जब 40 लुटेरों पर भारी पड़ा एक गोरखा सैनिक। गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ की प्रेरणादायक कहानी। 2 सितंबर 2010 की शाम को विष्णु श्रेष्ठ किसी लड़ाई की तलाश में नहीं थे। जब उनकी एक्सप्रेस ट्रेन पश्चिम बंगाल के जंगलों के अंधेरे में दहाड़ती हुई गुजरी, तो यह नेपाली भूतपूर्व सैनिक चुपचाप बैठा हुआ था। खिड़की से बाहर रात के आसमान की शांत शांति को देख रहा था। 35 वर्षीय यह अनुभवी सैनिक आखिरकार अपने घर वापस आ रहा था। 8वीं गोरखा इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में नायक कॉपोरल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद एक प्रसिद्ध युद्ध प्रशिक्षित रेजिमेंट जिसने लक्ष्मण गुरुंग जैसे भयानक युद्ध नायकों को जन्म दिया था, और एक इकाई जिसमें श्रेष्ठ के अपने पिता ने वियतनाम के दौरान सेवा की थी। योद्धाओं की लंबी कतार में से एक विष्णु ने खुद इराक, अफगानिस्तान और शायद आधा दर्जन अन्य स्थानों पर बहुत सारी लड़ाइयां देखी थीं, जिन्हें शायद कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। और अब अपने वयस्क जीवन का एक अच्छा हिस्सा अपने दुश्मनों को अपनी असॉल्ट राइफल के स्टॉक से कुचलने और संगीन और अपने बेहद खतरनाक कुकरी चाकू से लैस होकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में बिताने के बाद वो अंततः निरंतर लड़ाई का अंत देखने, बसने और अपने वतन के शांत पहाड़ों में एक परिवार बनाने के लिए उत्सुक था। इस शाम को उन्होंने मौर्य एक्सप्रेस में सवारी की, लेकिन आधी रात के आसपास शक्तिशाली इंजन अप्रत्याशित रूप से रुक गया, जिससे यात्री अपनी सीटों पर आगे की ओर झुक गए बिना किसी चेतावनी के। जबकि हर कोई अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक हर दिशा से यात्री खड़े हो गए और सभी तरह के भयावह दिखने वाले हथियार निकालने लगे। बंदूकें, चाकू, डंडे और विशाल तलवारें, और सभी को शांत बैठने, अपने कीमती सामान बाहर निकालने और लूटे जाने के लिए तैयार रहने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ये काफी नहीं था, एक साइड दरवाजे से और भी हथियारबंद गुंडे जंगल से ट्रेन में घुस गए। दर्जनों गुंडे गलियारे से नीचे की ओर बढ़ने लगे, पर्स चुराने लगे, बूढ़ी महिलाओं के गले से गहने फाड़ने लगे, लैपटॉप और सेल फोन छीनने लगे और डरे हुए बंधकों के चेहरे पर चाकू लहराने लगे। अपने आसपास की अराजकता के बावजूद नायक विष्णु श्रेष्ठ चुपचाप बैठा रहा। कुछ नहीं बोला, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं किया। जब गुंडों ने उसका बटुआ छीन लिया, तब भी वो चुप रहा। एक सच्चे सैनिक की तरह वो जानता था कि यह उसकी लड़ाई नहीं थी। बस चुप रहो, उन्हें वो दो जो वे चाहते हैं, और बचो। ये सिर्फ कुछ 100 रुपये है, इसके लिए मरना उचित नहीं है। लेकिन मामला हाथ से निकल गया। हुआ यूं कि श्रेष्ठा एक 18 साल की लड़की के पास बैठे थे, और जब बदमाशों का ये गिरोह उसकी सीट के पास आया तो उन्होंने उसके डरे हुए माता पिता के सामने ही उसका सामूहिक बलात्कार करने का फैसला किया। जब वो मदद के लिए चिल्ला रही थी तो बदमाशों के नेता ने उसकी शर्ट फाड़ दी। बस यही था। विष्णु श्रेष्ठ अब और चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। पश्चिम बंगाल के बदमाशों ने जब बदमाशों ने विष्णु को लूटा था, तो उन्होंने एक घातक गलती की थी। उन्होंने उसकी कुकरी नहीं ली थी। यह अत्यंत कठोर गोरखा योद्धा, सदियों से हाथापाई से युद्ध कठोर सैनिकों की लंबी पंक्ति में से एक था, जिसने अपना पैसा छोड़ दिया था, लेकिन वो अपने हथियार को कभी भी त्यागने से बेहतर जानता था। धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के, उसने मूठ को उसके छिपे हुए स्थान से बाहर निकाला। कॉपोरल श्रेष्ठा अपने पैरों पर कूद पड़े, एक तरल गति से गोरखा का अंतिम प्रतीक बनाते हुए। वो ट्रेन की बोगी में उड़ गया, पीछे से स्लीपर होल्ड में संभावित बलात्कारी को पकड़ लिया, उसे लड़की से ऊपर खींच लिया और उसे मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि वह बाहर निकला और तलवार लहराते हुए बदमाशों में से एक को काट दिया, जिससे वो असहाय आदमी खून के एक भयंकर बवंडर में घूम गया। उनमें से एक अपने मालिक की दिशा में चाकू मारने के लिए तैयार नहीं था। इसके बजाय उसने मर्दाना तरीके से लड़की को काटने की कोशिश की, अपनी चाकू से उसकी गर्दन पर बेतहाशा वार किया, लेकिन लड़की को मामूली चोट ही लगी, इससे पहले कि श्रेष्ठ ने उसे बिजली की तरह तेजी से वार करके गिरा दिया। जब आसपास के आतंकवादी खत्म हो गए, तो उसने अपने मानव ढाल का गला काट दिया और बाकी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। अगले 20 मिनट में विष्णु श्रेष्ठ ने गलियों में दौड़ लगाई और बॉल पॉइंट पेन से बड़े हथियार रखने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ते हुए चाकू से हमला किया। उसने एक साथ पूरी ट्रेन 40 लोगों पर हमला किया, 3 लोगों को मार डाला और 8 अन्य को चेहरे पर कई क्रूर वार करके घायल कर दिया। तलवार से एक भयानक वार झेलने के बाद भी, जिसने उसके बाएं हाथ की हर प्रमुख धमनी और नस को काट दिया, उसने अपनी कुकरी से उन्हें काटना जारी रखा। इस दौरान उसने अपने गैर हत्यारे हाथ से खून की एक छद्म हास्यपूर्ण मात्रा की कल्पना की। एक असली आदमी को देखना उन कमजोर इरादों वाले गुंडों के लिए बहुत ज्यादा था, और जब उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ स्कूली बच्चों की पिटाई नहीं कर रहे हैं और अपंग बूढ़ी महिलाओं की शादी की अंगूठियां नहीं लूट रहे हैं,
बल्कि एक गोरखा का सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सारी आंखें बंद कर ली और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। ये सब कुछ करीब 20 मिनट में खत्म हो गया। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, तो पुलिस और आपातकालीन कर्मचारी घायलों का इलाज करने और श्रेष्ठ को अस्पताल ले जाने के लिए वहां मौजूद थे, जहां उन्होंने अपने हाथ की चोट से उबरने में 2 महीने बिताए। जब पुलिस ने मृत और मरते हुए गुंडों की तलाशी ली, तो उन्हें 40 सोने के हार, 200 सेलफोन, 40 लैपटॉप और चोरी की गई लगभग 400,000 रुपये की नकदी मिली। वे बदमाश जो जिंदा बच गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। 12 जनवरी 2012 को भारतीय सेना ने अस्थायी रूप से उनका कमीशन भी बहाल कर दिया, ताकि उन्हें पदोन्नति के साथ साथ बड़ी सेवानिवृत्ति पेंशन और जीवन भर के लिए मुफ्त हवाई जहाज के टिकट मिल सके। विष्णु को उनकी बहादुरी के लिए 2 पदक मिले, साथ ही चांदी की परत चढ़ी कुकरी और 50,000 रुपये का नकद बोनस। जिस लड़की को उन्होंने बचाया था, उसके परिवार ने भी उन्हें नकद इनाम देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा, युद्ध में दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है। ट्रेन में बदमाशों से मुकाबला करना एक इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य था।